हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडी मैथ क्लासेस। आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का टॉपिक। जो लोग पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख के भाग जाते हैं उनके लिए ये वीडियो गोल्डन चांस है। ये 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे कंसेप्ट को क्लियर, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन। तो कंसेप्ट को ध्यान से समझिए क्योंकि कंसेप्ट ही पावर है। देखिए, दो लड़के हैं, एक है अयान और एक है अरमान। एक अयान है, एक अरमान है। जो अरमान है वो एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है। एक दिन ये हुआ डेज, टाइम हो गया, ये वर्क हुआ, 2 कुर्सियां बनाई है। और जो अयान है वो एक दिन में एक ही कुर्सी बनाता है। जो अयान है वो एक दिन में एक ही कुर्सी बनाता है। तो अगर 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में अयान एक दिन में एक बनाता है, तो 5 दिन में अयान कितनी बनाएगा? 5। और अरमान कितनी बनाएगा? 10, क्योंकि वो एक दिन में 2 बनाता है। तो 5 दिन में वो कितनी बनाएगा? 10 कुर्सी। आपने एक बात नोट की कि अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कुर्सियाँ कम बन रही है। देखो, इसने एक दिन लगाया और एक ही इसने कुर्सी बनाई। इसने दिन एक ही लगाया लेकिन कुर्सियाँ 2 बनाई। मतलब अगर टाइम कम लग रहा है तो वर्क क्या हुआ? ज़्यादा। और अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वर्क क्या होगा? कम ही होगा। जनरल सी बात है ना। तो एक बात तो क्लियर हो गई क्या, कि जो टाइम है वो वर्क का उल्टा है। टाइम एंड वर्क आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनलेट। सीधी सी बात है, 4 आदमी एक घर को पेंट करेंगे तो कम टाइम लगेगा, 1 आदमी पेंट करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हम इस वीडियो में 4 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? ये हमारा क्वेश्चन। हम इन क्वेश्चंस को 2 मेथड से करेंगे। आपको जो अच्छा लगे आप एग्ज़ाम में वो अप्लाई कीजिए। तो मेथड फर्स्ट देखिए। आपको एक बात तो पता है ना कि जो टाइम है, अभी अभी सीखा है, वो वर्क से उल्टा है। जो टाइम और वर्क है वो एक दूसरे के उल्टे हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनलेट है। तो ए ने कितना टाइम लगाया है? ए ने काम किया है 10 दिन में। वो उसका टाइम है कि उसने 10 दिन में किया, तो वर्क क्या होगा? 1/10। उल्टा है ना। बी ने किया 15 दिन में, वो भी टाइम है ना बी का, तो बी का वर्क कितना हुआ? 1/15। टाइम दिया है, हमने यहाँ से वर्क निकाल लिया 1/टाइम करके, ठीक है। तो ए ने वर्क किया 1/10 और बी ने वर्क किया 1/15। अब पूछा है कि अगर दोनों मिलकर करें तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 1/10 प्लस 1/15, 30। तो 10 दिया 30, 15 दूनी 30, तो कितना आया? 5/30, 1/6। कितना आया? 1/6। कितना आया भाई? 1/6। देखो, 1/6 उसका वर्क आया है। हमसे ये नहीं पूछा कि वो कितना काम करेगा, ये पूछा है कि कितने दिन में करेगा। तो क्या पूछा है? मतलब हमसे उसका टाइम पूछा है। तो हम इसको उल्टा देंगे क्योंकि टाइम और वर्क एक दूसरे से उल्टे हैं। तो टाइम क्या आया? 6 डे। क्या आया? टाइम 6 डे। तो दोनों जब मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 6 डे में। यही हमारा आंसर है, 6 डेज। क्वेश्चन को मेथड सेकंड से देखिए। ए कितना टाइम लेता है? 10। बी कितना लेता है? 15। ऐसे एक लाइन लगा लेनी है और इन दोनों का एलसीएम लिख लेना है। कितना आया? 30। अब जो ये एलसीएम आया है यही हमारा काम है। इतना ही काम करना है क्वेश्चन में। कितना? 30। अब देखिए क्या करेंगे। 30 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आया? 3। 30 को 15 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2। इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आया? 5। अब देखिए, समझिए इस चीज़ को कि हमने ये क्या किया है। देखो, ए और बी ने कुछ काम किया है। हम मान लेते हैं ए और बी ने कुर्सियाँ बनाई है। देखिए, जब भी आपसे कोई काम का क्वेश्चन आए ना कि ये काम किया है, वो काम किया है, तो आप कुर्सियाँ मान लीजिए कि कुर्सियाँ बनाई है। तो ए ने एक दिन में 3 कुर्सियाँ बनाई हैं और बी ने एक दिन में 2 कुर्सियाँ बनाई है। और बनानी कितनी है? 30। जो ये एलसीएम आता है यही काम होता है।
दोनों को कुर्सियाँ कितनी बनानी है? 30। ए ने एक दिन में 3 बनाई, बी ने एक दिन में 2 बनाई, तो दोनों ने मिलके एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाई? 5 कुर्सियाँ बनाई। बनानी कितनी है? 30। तो कितना टाइम लगेगा अगर वो दोनों मिलकर बनाए? क्वेश्चन में यही बोला है ना कि ए और बी अगर उस काम को दोनों मिलकर करें तो कितना टाइम लगेगा। तो दोनों एक दिन में 5 कुर्सियाँ बनाते हैं, तो 30 को वो कितने दिन में बनाएंगे? 6 दिन में। तो आंसर क्या आया? 6 डे। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसको एग्ज़ाम में अप्लाई कीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब हम करेंगे सेकंड टाइप का क्वेश्चन। देखिए सेकंड टाइप इससे थोड़ा सा हटके है। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है? यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करें तथा बी अकेला इस काम को 30 दिन में पूरा करे, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? उससे थोड़ा सा अलग है। देखिए ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 20 में। बी अकेला करता है 30 में। दोनों का ही क्या ले लेते हैं? एलसीएम। 20 का और 30 का एलसीएम कितना आया? 60। ए और बी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो एक दिन में 3 कुर्सियां बनाते हैं, और बी अकेला एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है। जब दोनों मिलकर बनाते हैं तब 3 बनाते हैं, और बी अकेला ही एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है। तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? ए ने कितनी कुर्सी बनाई है एक दिन में? अब बी ने अकेला जब बी काम करता है तो वो 2 बनाता है, और जब मिलके किया 3, तो मतलब ए ने तो एक ही कुर्सी बनाई है ना। ए कितने दिन में 60 बनाएगा? ध्यान से सोचिए, एक दिन में एक बनाता है, काम कितना करना है? जो ये एलसीएम होता है ना, ये हमारा वर्क होता है, टोटल हमें इतना वर्क करना होता है। एक दिन में एक बनाता है तो 60 कुर्सियाँ कितने दिन में बनाएगा? 60 ही दिन में तो बनाएगा, 60 डे में बनाएगा। यही आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन, अरमान अयान से दुगनी गति में काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो अरमान उसे कितने समय में करेगा? देखिए 2 बच्चों का जिक्र है, एक है अरमान और दूसरा है अयान। एक अरमान है, दूसरा अयान है। उनकी इफ़िशियंसी दी है। जो ये टॉपिक है ये हमारा इफ़िशियंसी का है, अक्षमता का। तो अरमान है वो अयान से दुगनी गति में काम करता है, मतलब अरमान 2 काम करता है तो अयान 1 ही काम करता है। अरमान दुगना करता है ना, तो अरमान 2 करेगा तो अयान 1 करेगा। ठीक है। अब ये बोला है कि अगर वो दोनों मिलकर 12 दिन में काम को करेंगे तो अरमान अकेला ही कितने दिन में करेगा? तो आप स्पेशल एक ट्रिक यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है। देखिए क्या है, करना कुछ भी नहीं है, इन दोनों का सम निकाल लेना है। 2 + 1 3, 2 + 1 कितना आया? 3। अब जितना काम वो दोनों मिलकर करते हैं वो ऊपर रखना है, साथ में मल्टीप्लाई करनी है जो भी इनका जोड़ आया हो, जो भी इनका सम आया हो। ठीक है। नीचे वो लिखना है जिसका पूछा हो। अरमान का पूछा है तो 2 लिखेंगे, अगर अयान का पूछा होता तो हम 1 लिखते, लेकिन यहाँ अरमान का पूछा है तो 2 लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 छिकी 12, तो कितना आया? 18। तो कितना आया आंसर? 18 डेज। यही आंसर है। सिंपल सी ट्रिक है, बहुत अच्छी है, बेस्ट ट्रिक है। अब जो ये हमारा 4th क्वेश्चन है ये बड़ा बेकार है, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें एक भगोड़ा है, बीच में ही अपने काम को छोड़कर भाग गया। हाँ ये बात अलग है, हो सकता है उसको बेचारे को सैलरी नहीं मिली हो। भाई अब कोई सैलरी ही नहीं देगा तो काम कैसे करेगा? जो भी है उनका पर्सनल मैटर है। देखिए ए अकेला किसी काम को 18 दिन में तथा बी अकेला उसे 15 दिन में पूरा करता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 18, और बी अकेला उस काम को 15। क्या करेंगे इनका? एलसीएम ले। कितना आया एलसीएम? 90। तो ये काम हमें करना है 90।
जो एलसीएम आता है वही हमारा काम होता है। तो 90, ठीक है। तो ए का 90 को 18 से डिवाइड किया तो कितना आया 5, और बी को मतलब 15 को 90 से डिवाइड किया तो कितना आया 6, ठीक है। मतलब क्या है कि 90 कुर्सियाँ बनानी है। ए एक दिन में 5 कुर्सियाँ बनाता है और जो बी है वो एक दिन में 6 कुर्सियाँ बनाता है। अब बी ने कितने दिन काम किया है? 10 दिन काम किया है। बी ने 10 दिन काम किया है और फिर भगोड़ा था, भाग गया। 10 दिन में वो कितनी कुर्सियाँ बना के गया होगा? एक दिन में 6 बनाता है तो 10 दिन में वो 60 कुर्सियाँ बना गया। बनानी है टोटल 90 और बी 60 कुर्सियाँ बना के भाग गया। तो कितनी कुर्सियाँ बनानी बची? 30। अब वो जो 30 कुर्सियाँ बनानी बची है वो कौन बनाएगा? वो हमारा बेचारा ए बनाएगा, क्योंकि ए तो नहीं भागा ना, ए ने तो अभी तक कुछ काम ही नहीं किया है। ए तो अब काम करेगा, तो भागेगा कैसे? तो ए वो बची हुई कुर्सियाँ बनाएगा। तो ए कितने दिन में बनाएगा? ए एक दिन में 5 कुर्सियाँ बनाता है, तो 30 कुर्सियाँ वो कितने दिन में बनाएगा? 30 डिवाइड 5, कितने दिन में? 6 डे में। कितने दिन में? 6 डे में। यही हमारा आंसर है। तो 6 दिन में बचा हुआ काम ए पूरा कर देगा।